अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बिग मार्केट है एक तरह से, और इंडिया का उसमें बहुत बड़ा चंक है या बहुत बड़ा पार्ट उसमें होता है। तो 14% टैरिफ जिस पर हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक्स पर, उसको भी अब जीरो कर दिया गया है। और इंडिया वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं जिनसे ईयू इंपोर्ट करता है उसमें एक है। तो इतना बड़ा ईयू भारत का खरीदार है, तो उसको ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज केमिकल्स। केमिकल्स एक्चुअली क्या है कि 12.8% अबाउट 13% टैरिफ हुआ करता था, जिसको भी अब 0% कर दिया गया है। और केमिकल जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स है या टेक्सटाइल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, तो ये दोनों जगह बेनिफिट करेगा। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ये सेम है। ये याद रखिएगा कि केमिकल्स और टेक्सटाइल वाले क्लस्टर्स में जो एरिया है या जो स्टेट्स हैं वो सेम है, तो ये इन स्टेट्स को भी बेनिफिट करेगा। फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया का एक बहुत बड़ा एक तरह से डोमिनेंस है फार्मा इंडस्ट्री में, जिससे ये मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनीज, अमेरिकन गवर्नमेंट्स तक घबराती हैं। तो 572 बिलियन का फार्मा मार्केट ईयू का है, जिसमें भारत को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। और इंडिया की कंपिटिटिव जो कंपनीज हैं, जो मेड टेक कंपनीज हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, ऐसे हब्स जो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है। इसमें याद रखिएगा साउथ इंडिया के ऐसे स्टेट्स तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा जो आईटी के सेक्टर में भी अग्रणी है, वो सभी मेड टेक कंपनी के सेक्टर में भी अग्रणी है, उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो आप ये मानिएगा ईयू का मार्केट इंजीनियरिंग गुड्स के लिए $2 ट्रिलियन का है। हम इकोनॉमीज को कैलकुलेट करते हैं, भारत की इकोनॉमी कितनी है, $4.5 ट्रिलियन है, $5 ट्रिलियन, तो ईयू का जो मार्केट है वो इटसेल्फ $2 ट्रिलियन का है इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। तो यहां से अबाउट 2030 तक का टारगेट हमने रखा है कि हम 300 बिलियन के एक्सपोर्ट को ऑब्जेक्टिव करते हुए, उसको लक्ष्य बनाते हुए हम लोग यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अब इंडस्ट्रियल हब्स की बात आती है कि इंडिया में ऐसे इंडस्ट्रियल हब्स कहां पर है। अगेन याद रखना, ये साउथ इंडिया के वो स्टेट्स हैं जो अग्रणी है, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और इसके साथ में महाराष्ट्र और गुजरात है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द ईयू।